नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है राजधानी यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक कुमार मीणा। मित्रों, बात कर रहे हैं हम एंटीबायोटिक सीरीज जो चल रही है। एंटीबायोटिक सीरीज में 71 नंबर की सीरीज है साथियों, ये आप लोगों की। और इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि महाराणा सांगा के उत्तराधिकार। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि इतिहास की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने के लिए हम प्रयासरत हैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से साथियों। महाराणा सांगा अक्सर मैं सवाल पूछता हूं बच्चों से, और आप लोगों ने भी देखा होगा, महाराणा सांगा के बाद राजा कौन बना। मित्रों, बच्चा जवाब नहीं दे पाता, कोई कहता है उदय सिंह बना, कोई कहता है विक्रमादित्य बना। तो आइए हम बिल्कुल अच्छी तरीके से बात करते हैं मित्रों। आज आपको परिचय करवाएंगे कि आपके रतन सिंह द्वितीय कौन थे साथियों। देखिए, महाराणा सांगा की जो मृत्यु हुई साथियों, आपके 1509 से 1528 तक राजा रहा था सांगा। और इनके कई पत्नियां थी मित्रों। एक पत्नी जिनका नाम धनबाई है। क्या नाम है मित्रों? धनबाई। धनबाई के जो पुत्र है उनका नाम रतन सिंह द्वितीय था, और ये रतन सिंह छोटा था साथियों। इनकी इधर देखिए हम लोग, तो इनके 3 पुत्र थे। एक पुत्र कर्मवती का भोजराज था मित्रों। भोजराज अभी सभी जानते हो आप लोग कि जो मीरा है, मीरा का जो विवाह हुआ था वे आपके भोजराज के साथ हुआ था। और भोजराज के 2 भाई और है, उनका नाम विक्रमादित्य और उदय सिंह है। ठीक है, तो मीरा सांगा की पुत्र वधु थी, भोजराज की आपके साथियों पत्नी थी, और उदय सिंह आपके विक्रमादित्य उदय सिंह की भोजाई थी। उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप थे। तो महाराणा प्रताप की ताई नाम है मीरा बाई। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये बड़े थे, तो उत्तराधिकार इनका बनता है। भोजराज की तो मृत्यु हो गया, विक्रमादित्य को उत्तराधिकार बनता है। लेकिन महाराणा सांगा ने मित्रों अपने पत्नी धनभाई के बहकाव में आके रतन सिंह द्वितीय को उत्तराधिकारी बनाया। आपने रतन सिंह द्वितीय क्यों लिखा है? रतन सिंह द्वितीय इसलिए लिखा है कि रतन सिंह पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, राव रतन सिंह, तो ये रतन सिंह द्वितीय है मित्रों। रतन सिंह द्वितीय को उत्तराधिकारी बनाया। हम ये कह सकते हैं महाराणा सांगा ने मृत्यु के बाद धन देके रतन खरीद लिया, मृत्यु के बाद धन देके रतन खरीद लिया, यानी धनभाई के रतन सिंह द्वितीय साथियों। अब ये रतन सिंह द्वितीय एक अयोग्य शासक था मित्रों। और इसका जो विवाद हो जाता है आपके बूंदी के सूरजमल हाड़ा से, बूंदी के सूरजमल हाड़ा साथियों, और अहेरिया उत्सव में जाते हैं। विवाद लंबा चौड़ा हो जाएगा, यहां बताना जरूरी नहीं है। रतन सिंह आपके सूरजमल को मारना चाहता, सूरजमल रतन सिंह को मारना चाहता था। अहिर्य उत्सव के दौरान मौका मिला, दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया, दोनों ही मृत्यु हो गई साथियों। तो आपके रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में राजा कौन बना? एकदम क्लियर मित्रों, कौन बना? रतन सिंह द्वितीय बना। और रतन सिंह द्वितीय बना, इनका शासनकाल क्या रहा है? 1528 से 1531। एक तो बहुत बड़ी आपकी गलती, ये सुलझ गई, ध्यान रखना। इसके बाद मित्रों विक्रमादित्य राजा बनता है 1531 से 1536 तक। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये कर्मवती का क्या हुआ? मित्रों, कर्मवती और इनके बेटे विक्रमादित्य उदय सिंह दोनों को साथियों इनके रणथंभौर जागीर में दिया था। रणथंभौर का दुर्ग दिया सांगा ने। और रणथंभौर दुर्ग है साथियों, यहाँ आपके गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अटैक करने से पहले आपके 1534, 1734 नहीं साथियों, ये आपके 1534-35 आएगा। कई बार लिखने में त्रुटि हो जाती है, थोड़ा जरूर ध्यान रखिए आप लोग। 1533-34 आएगा मित्रों, ठीक है। ऐसी त्रुटियों का हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। ऐसी त्रुटि रूटीन त्रुटि है साथियों। 1533-34 में अटैक किया मित्रों। तो आपके ये जो आपके राजमाता कर्मवती है मित्रों, ये कर्मवती है, वहां से दुर्ग की चाबी बहादुर शाह को सौंप देती है साथियों। और वहां पर एक निर्माण कार्य अधूरा रह जाता है, जिसे इतिहास में अधूरा सौंपन छत्री कहते हैं मित्रों। राजमाता कर्मवती वहां निर्माण करवा दी साथियों। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का रणथंभौर अटैक हुआ, दुर्ग की चाबियां सौंप दी, और वे जो छत्री अधूरी रह गई, जिसे इतिहास में अधूरा सौंपन की छत्री कहते हैं साथियों। ये विक्रमादित्य आपको पता है, विक्रमादित्य के समय आपको पता है चित्तौड़ का दूसरा शाखा होगा साथियों, यही बहादुर शाह अटैक करेगा 1534-35 में, आपकी जानकारी में है। और ये दासी पुत्र साथियों आपके बनवीर, देखो दासी पुत्र बनवीर आया मित्रों। दासी पुत्र आखिरकार बनवीर कौन था? आपके पृथ्वीराज सिसोदिया का नाम सुना होगा, आपके सांगा का भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया की साथियों दासी, और उस दासी का नाम था पुतल दे। क्या कहा मैंने? जी हाँ, पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी, और दासी का नाम मित्रों पुतल दे। पुतल दे के गर्भ से पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ाड़ा राजकुमार कहते हैं मित्रों, नाजायज पुत्र था, दासी पुत्र बनवीर। पृथ्वीराज सिसोदिया का वे पुत्र जो एक दासी के गर्भ से पैदा हुआ था, दासी, और दासी का नाम था पुतल दे। मित्रों, वे आपके पता है विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। उधर देखिए तो उदय सिंह को भी मारना चाहता है। कौन चाहता है मित्रों? आपके दासी पुत्र बनवीर। लेकिन पन्ना धाय धाय मां पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके उदय सिंह की रक्षा की। अब सवाल दिमाग में आता है सर कि अपने बेटे का बलिदान कैसे दे सकते हैं? मित्रों, आपको पता है कि दासी पुत्र बनवीर के हाथ में मेवाड़ का राज्य चले गया, और यदि उदय सिंह को भी मारने में कामयाब हो जाता है, सीधी सी बात है मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास एक दासी पुत्र के हाथ में चली जाता है साथियों। ये कलंकित होने वाली बात थी। तो धाय मां पन्ना धाय ने साथियों स्वाभिमान की रक्षा की और अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह को यहां से निकाला। उदय सिंह को कुंभलगढ़ के दुर्ग में राज तिलक किया गया साथियों। वहीं आपके विप्रा वाणिक आशा सहदेवपुरा
विप्रा वाणिक आशा साहा देवपुरा के नेतृत्व में साथियों इनका राज तिलक होता है। और ध्यान रखना यहीं पर आपके ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है मित्रों, और कुंभलगढ़ के दुर्ग में महाराणा प्रताप का यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म मित्रों, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ, वो महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ, कि कुंभलगढ़ के दुर्ग में आपके साथियों बादल महल है, बादल महल में जन्म हुआ, तो यहाँ कुंभलगढ़ में इनका राज तिलक हुआ साथियों। तो आपका क्रम इंपोर्टेंट है, आप देखिए यहाँ मैंने लिखा है महाराणा उदय सिंह का, चलो यहाँ तो शासनकाल याद हो गया 28 से 31, और महाराणा विक्रमादित्य का 31 से 37। महाराणा उदय सिंह का साथियों यहाँ लिखा है 37-40/72, 37/40 साथियों। इसका मतलब क्या है, क्योंकि महाराणा उदय सिंह का राज तिलक 37 में कर दिया था, लेकिन दाशी पुत्र बनवीर कहां बैठा है, चित्तौड़ में बैठा है साथियों। तो दाशी पुत्र बनवीर चित्तौड़ बैठा है, इसका मतलब वे अभी शासन कर रहा है, वे चित्तौड़ पे अधिकार कर रहा है साथियों। तो दाशी पुत्र बनवीर को पूर्ण रूप से जो पराजित किया उदय सिंह ने, वे मावली का युद्ध में किया 1540 में, इसलिए स्वतंत्र रूप से राजा बनेगा 40 में, राज तिलक हमने 37 में कर दिया, इसलिए ओब्लिक करके लिखा है साथियों। तो इन बातों को आप लोग जरूर ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें साथियों। एग्जामिनर आजकल बड़े भंडारा में नहीं जाता, छोटे भंडारा में जीम के निकल जाता है। तो बिल्कुल आप सीरीज बना रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए साथियों। रायथान के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, रायथान के टेलीग्राम को ज्वाइन करें साथियों। अगर और डिटेल से आपको राजस्थान जी के पढ़ना है तो 2 समय हमारी क्लासें होती हैं आपके सुबह और शाम यूट्यूब पे निःशुल्क क्लास चलती है साथियों। और जो बच्चा आता है ऐप पर, तो ऐप पे भी आप राजस्थान जी के पढ़ सकते हो। मॉर्निंग में 6 से 8 बजे तक राजस्थान जी के चल रहा है। राजस्थान जी के में राजस्थान से अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर ले हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।